हेलो गाइस, बुक सीरा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की हमारी बुक समरी होने वाली है पैसों के ऊपर। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपकी स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि आपके पैसों को लेकर के बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस व्यक्ति भी पैसे को गंवा देता है और वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन जाता है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अच्छा पैसा होने के बावजूद भी मीडियोकर की लाइफ जीते हैं, और बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी इनकम कम होती है फिर भी लॉन्ग टर्म में मिलेनियर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, आप जो अभी पैसे को लेकर के डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटस पर जरूर असर डालेगा। तो क्यों ना आज से ही पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका फायदा उठाया जाए। इसलिए आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। इस किताब में ऑथर ने फोकस किया है कि लोगों और पैसों के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। इस समरी में हम जानेंगे कि क्यों लोग खुद को कर्ज तले दबा लेते हैं, क्यों आपको इंटरेस्ट रेट जानने की जरूरत नहीं है। अच्छे पैसे का होना आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। चाहे आपके अंदर कितनी ही समझ या कितनी नॉलेज क्यों ना हो, गलत बिहेवियर आपको लॉस से नहीं बचा सकता। कुछ अच्छे बिहेवियर सफलता के लक्षण होता है और वहीं कुछ खराब बिहेवियर आपको असफलता की ओर ले जाता है। इस समरी में पैसों को लेकर बहुत सारी लाभकारी आदत को बताया गया है जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि यह बुक सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिनके पास अच्छा पैसा या अच्छी डिग्री है, बल्कि यह बुक समरी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अच्छा पैसा कमा रहा है। यह बुक आपका पैसे के साथ कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। तो चलिए इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग पैसे के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से अलग है या हम सबके देखने का नजरिया अलग है, इसलिए पैसे के प्रति भी हम सबका रवैया अलग अलग होता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है वो जोखिम और इनाम के बारे में इस तरीके से सोचता है जिस तरह एक धनी व्यक्ति के बच्चा लाख कोशिश करने पर भी नहीं सोच पाएगा। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई जिन्होंने जीवन में कभी भी मंदी नहीं देखी हो, उसका अनुभव एक अमेरिकी व्यक्ति के अनुभव से बिल्कुल अलग होगा, और इस तरीके की अनुभवों की सूची अंतहीन होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम में से कोई एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा जानकार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान रूप से प्रेरक अनुभवों के आधार पर जानकारी होते हुए भी हमने अलग अलग जीवन जिया है। यूएस में लॉटरी खरीदने वालों पर गौर करें। लो इनकम वाले लोग इस पर सालाना $400 खर्च करते हैं, लगभग 30,000 रुपये, और ये नंबर हायर इनकम वाले को भी चौंका देता है। इसको भले ही पैसे की लालच या उम्मीद का नाम देकर सही ठहराया जा सकता है, पर बिना खुद को उनकी जगह रखे यह जान पाना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। नंबर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और जोखिम, ये दोनों वो रियलिटी है जो हर एक की लाइफ में उसके खुद के एफर्ट के बिना उसके आउटकम पर प्रभाव डालती है। ये दोनों चीजें होती है क्योंकि सिर्फ आपके एफर्ट के दम पर सब कुछ मिलने के लिए दुनिया बहुत छोटी और कॉम्प्लिकेटेड है, और कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसका भी हम पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। ऑथर कहते हैं कोशिशों से हमारे नतीजे तय होते हैं, परंतु इसमें लक का भी अपना एक रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स उस चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़े हैं जहां 1968 से कंप्यूटर हुआ करता है। अगर वहां पर टीचर की ये कोशिश नहीं होती कि स्कूल में कंप्यूटर रखा जाए तो शायद ही हम बिल गेट्स को आज जान पाते और शायद ही उनकी सेम करियर में सफलता मिलती, क्योंकि बिल गेट्स खुद मानते हैं कि लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस स्कूल में 3 पक्के दोस्त थे, बिल गेट्स, पॉल एलन एंड केंट इवॉन्ड, और ये तीनों अच्छे कंप्यूटर स्टूडेंट भी थे। केंट इवॉन्ड को भी लगभग सक्सेस मिलना तय था, बट ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और इसे हम एक बैड लक के रूप में देख सकते हैं। वही जहां बिल गेट्स स्टडी करके सफलता पाई और उन्होंने अपनी कंपनी डाली, इसे एक गुड लक के नजरिए से भी देखा जा सकता है। नंबर 3, नेवर इनफ। इनफ होने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को अवॉइड किया जाए जिसके लिए बाद में आपको पछताना ना पड़े। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे उस पर कितना ही फायदा क्यों ना हो रहा हो, जैसे कि रेपुटेशन, दोस्त, आज़ादी, प्यार, खुशी, समाज व फैमिली। अगर आप इन चीज़ों में जीतना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप इस खेल का हिस्सा ही ना बनो। एक स्टोरी है राइटर कट और जोसेफ की, जो एक बिलीनियर की पार्टी में शामिल होते हैं। कट ने कहा, ये बिलीनियर एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है जितना कि हेलर अपने पॉपुलर नोवेल से भी कमा नहीं पाया है। हेलर ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद उनके पास कभी नहीं होगा, वो है इनफ, यानी कि बहुत। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यह है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट को मूव न करने दें, चाहे वहां पर कितना ही बड़ा फायदा क्यों ना दिख रहा हो। इसके अलावा खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें। आपको इस जर्नी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई न कोई मिल ही जाएगा, पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, कि आप सही समय पर यह कह सके कि इतना पर्याप्त है।
नंबर 4, पे द प्राइस। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हर चीज की एक प्राइस होती है जिसे हमें चुकाना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट से आगे निकलकर निफ्टी और सेंसेक्स से भी बेहतर रिटर्न चाहते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर तो ऐसे भी सोचते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट के बाद उनका पैसा ग्रो ही करेगा, पर रियल लाइफ में ऐसा हो ये जरूरी नहीं। मार्केट है तो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। हो सकता है कभी आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको एफडी से भी कम रिटर्न देखने को मिले। अगर आपने 2010 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस लिया होता तो आपके इन्वेस्टमेंट का आज लगभग 150 गुना तक रिटर्न आपको मिल गया होता। लेकिन आपको नेटफ्लिक्स के 2011 में आए डाउनफॉल को भी सहना पड़ता, और इन बीच में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस गिरा है। यही वो मार्केट फ्लक्चुएशन है जिसका हमें प्राइस पे करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखना होगा, ना कि करेंट मार्केट का ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्केट को समझना होगा। इसके लिए आप मार्केट रिसर्च करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज रिक्वायर करेंगे। इसके अलावा अपना बहुत सारा टाइम लगाएंगे, और ये सब के प्राइस देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नंबर 5, बीइंग रिच इज नॉट बीइंग वेल्दी। जब कोई कहता है कि उसे महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो वह ये नहीं कहता कि उस 1 लाख को पास रखना चाहता है। ज्यादातर लोगों का मतलब यही होता है कि वह उस पैसे को खर्च करने के लिए कमाना चाहता है, जबकि 1 लाख रुपए खर्च करना और 1 लाख रुपए हाथ में होना दो अलग अलग बात है। ऑथर कहते हैं पैसे कमाना आसान है, परंतु उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस पैसे को संभाल कर रखना। 70% जैकपॉट विनर या फिर जो लकली मिलियनियर बन जाते हैं, वो 10 साल के अंदर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उसको पैसे तो मिल जाता है परंतु उसको कैसे मैनेज करना ये उसको नहीं आता। पैसा मैनेज करने के कई अच्छे और कई बुरे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जिसमें आपको 5% की गारंटीड रिटर्न मिल रही है। अब आपको ये लगता है कि आपका काम तो हो गया, क्योंकि यही 100 रुपया अगले साल 105 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच कितना सही है, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। इस समय इंडिया का इन्फ्लेमेशन रेट 6% है, यानी कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो 1 साल बाद 106 रुपए की हो जाएगी। लेकिन आपको एफडी से सिर्फ 105 रुपए ही मिलेंगे, यानी 1 साल में आपका 1% पैसे का लॉस हुआ। 1 साल तक आप इस पैसे से दूर रहे और अंत में आपको मिला 1% पैसे का लॉस। पर जहाँ तक ये फिर भी एक सेफ अप्रोच थी। जो लोग इस पैसे को महंगी गाड़ी, महंगे घर या डिजाइनिंग में खर्च करते हैं, उनकी हालत तो इससे भी खराब होने वाली है। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अच्छे पैसे खर्च करना, शो ऑफ करना अगर वेल्दी होना नहीं है तो एक्चुअल में वेल्दी होना क्या है, जानेंगे आगे, वीडियो में बने रहिए। नंबर 6, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। वेल्दी होने का मतलब अब आप पैसा कमाने के लिए कम काम कर रहे हैं। वेल्दी होने का आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा पैसे का मतलब ज़्यादा टाइम होना चाहिए। आपको आपके टाइम पर कंट्रोल होना चाहिए, और आपका गोल होना चाहिए कि आप पैसे से टाइम को खरीद सके, यानी कि आपको टाइम पर कंट्रोल पाना है। पसंद के काम होने पर भी अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि कौन से काम को कितनी देर तक करनी है, कब ब्रेक लेने की जरूरत है, या फिर कुछ और भी काम करना है, तो फिर यहाँ पर आप वेल्दी नहीं हैं। आप वेल्दी तभी हो सकते हैं जब आप खुद डिसाइड कर सके कि कौन से काम को कितनी देर तक करनी है, कब ब्रेक लेनी है, फिर चाहे उस काम के लिए आप कितना ही पैशनेट हो। आप दिन में 5 या 15 घंटे दो, आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि मजबूरी। नंबर 7, सेव मनी एज मच एज यू कैन। हम सभी जानते हैं कि सेविंग हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो कैसे हमारे लाइफ के टफ टाइम पर काम आती है। बट सेविंग क्या होती है, यह बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। सेविंग की बेसिक डेफिनेशन जो लोगों के नजरिए में होता है वह है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। पर यह डेफिनेशन बहुत वीक है। एक्चुअल में एक्सपेंस क्या है? क्या सारी एक्सपेंसेस जरूरी है? नहीं। सेविंग की रियल डेफिनेशन है इनकम माइनस नीड्स माइनस ईगो इज इक्वल टू सेविंग। जो भी आपके नीड्स हैं, चाहे वह राशन हो, मंथली शॉपिंग हो, मोबाइल रिचार्ज हो, या फिर नेटफ्लिक्स जैसे इंटरटेनमेंट के लिए बेसिक लग्जरी हो, ये सभी आपकी नीड्स है। लेकिन नीड्स के अलावा आपको उन एक्सपेंसेस को भी हमेशा कंट्रोल में रखना है जो आपकी ईगो या डिजायर से आते हैं। जैसे इसके कई एग्जांपल है, महंगी कार, महंगी शूज, इन सभी की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप सभी एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं और इसे चेक में रखते हैं तो आप सेविंग कर पाएंगे। नंबर 8, नो व्हाट इज इनफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो शायद आप भी अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो सके। परंतु क्या आपको मालूम है अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें सभी चीज़ों को लिखेंगे, चाहे वह गाड़ी हो, घर हो, वर्ल्ड टूर हो या इंडिया टूर, इन सभी को एक एस्टिमेटेड अमाउंट के साथ लिखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एलन मस्क जितना पैसा नहीं चाहिए, या शायद आपको 100 करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना रुपया चाहिए तो सारी लाइफ आप उसे चेस करने में रह जाओगे और ना ही कमाए हुए पैसे को आप एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको पता होगा कितना रुपया चाहिए तभी आप फाइनेंशियल गोल बना पाओगे। बिना ये पता किए कि गोल पोस्ट कहाँ है, फुटबॉल ग्राउंड पर भागना एक मीनिंगलेस एफर्ट है जिससे आपको बचना चाहिए। इसी लेसन से हमारा नेक्स्ट लेसन भी जुड़ा हुआ है।
नंबर 9, लिव बिलो योर मीन्स। बहुत सारे लोगों को पैसा इसलिए कमाना है ताकि वो दिखावा कर सके। किसी को स्पोर्ट्स बाइक लेकर रॉक करना है तो किसी को एक्सयूवी लेकर लोगों को इम्प्रेस करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नई ड्रेस खरीदनी होती है, मॉल से नए शूज़ खरीदने होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से वो सोशल मीडिया में शो ऑफ कर सके। इससे लोगों को यही लगता है कि जितना ज़्यादा वो पैसे खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा वो खुश रहेंगे, जो कि यह सही नहीं है। पैसा कमाना मतलब पैसे खर्च करने में खुशी ढूंढना नहीं, बल्कि खुश रहना है। और तो और आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसे से भी खुश रह सकते हैं। रियल हैप्पीनेस तो चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में है। हेल्थ अच्छा रखें, फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, वीडियोस देखें, पॉडकास्ट सुने या अच्छी बुक्स पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाएं। अपने फेवरेट कॉस्ट के लिए एनजीओस को डोनेट कर पाओ और लोगों के काम आ पाओ। इससे मिलती है रियल हैप्पीनेस, और इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 10, नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ लूजिंग योर स्लीप। आपने अभी हाल ही में डोज कॉइन और शिबा इनू जैसे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को राइज करते हुए देखा होगा, और लोगों ने इस पर बहुत सारा पैसा डालकर अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन किसी भी समझदार इन्वेस्टर को इन सब तरीके के कंपटीशन से बचना होगा, क्योंकि इसमें जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो हर 5 सेकंड के अंदर अपना शेयर प्राइस चेक कर रहा था। इसलिए क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वह कहीं डूब न जाए। लोगों को लगता है जैसे ही प्राइस ग्रो करेगा वो अपना पैसा निकाल कर प्रॉफिट बना लेगा, लेकिन इसके लिए दिन में 50 बार उसे प्राइस चेक करना पड़ता है ताकि वह अपना पैसा खो ना दे। एक समझदार इन्वेस्टर वह होता है जो उस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जिसके बारे में उसको पूरी नॉलेज है, ताकि वह रिलैक्स हो सके और जब तक कोई बड़ी ग्रोथ ना हो तब तक वह सेटिस्फाइड रह सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इसी तरीके की बुक समरी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।